बिहार के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आइए जानते हैं अगले एक सप्ताह के दौरान यानी 3 से लेकर 9 सितंबर के बीच बिहार राज्य भर में कैसा मौसम रहेगा। बिहार में अभी तक बारिश 26% कम रही है और बमुश्किल से कोई भी ऐसा ज़िला नहीं बचा है अब धीरे धीरे जहां पर सामान्य बरसात के आंकड़े हों, सिवाय किशनगंज के जहां पर बरसात सामान्य हुई है। बाकी सभी ज़िले में, चाहे वो मधुबनी हो, शिवहर हो या मोतिहारी, चंपारण हो या सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, सारण, वैशाली, पटना, हाजीपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, शेखपुरा और रोहतास, अरवल, इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर सामान्य से कम बरसात रिकॉर्ड की गई। और सामान्य से कम मतलब का ये नहीं कि 5-7 मिलीमीटर 5-7% कम है। कम का मतलब 50, 60, 70, 80% तक की कमी यहाँ पर है। और मानसून ने इस बार निश्चित तौर पर, मैं ये कह सकता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, साफ सुथरी लाइन में, कि बिहार के किसानों को मानसून ने इस बार रुला दिया है। कई और राज्य भी हैं जहां पर मानसून ने काफ़ी परेशान किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश को भी आप शामिल कर सकते हैं और कुछ हद तक हरियाणा और पंजाब के भी ज़िले शामिल कर सकते हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी ज़िले, गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच से। लेकिन जिस तरह से बिहार को इस बार मानसून की निष्ठुरता का शिकार होना पड़ा है, वैसा आमतौर पर होता नहीं है। हालांकि पिछले कई वर्षों से मुझे ऐसा लग रहा है कि हर साल मानसून का जो प्रदर्शन है बिहार के ऊपर, बारिश के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो वो लगातार कम होता जा रहा है और हर बार चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। और विडंबना ये होती है कई बार कि भले ही यमुना में जलस्तर कम रहा, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ा और गंगा के साथ साथ कई जो सहायक नदियां हैं गंगा की, उनके जल प्रवाह के कारण, नेपाल की तरफ से आने वाली नदियों के कारण कई जगहों पर बिहार में चुनौतियां बढ़ी थोड़ी सी। कोसी नदी में चुनौतियां बढ़ी और गंगा नदी के आसपास के रीजन में चुनौतियां बढ़ी। लेकिन और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आपके एरिया में मौसम सूखा है, बारिश नहीं हो रही है और नदी अलग तबाही मचा रही है। तो ये स्थिति आमतौर पर बिहार के लोगों को देखने को मिल रही पिछले कई वर्षों से, और इस बार बरसात ने काफ़ी सताया है। अब क्या सिचुएशन रहेगी इसकी बात करते हैं। आज और कल बहुत लाइट रेन की संभावना थोड़ी सी ऊपर की तरफ दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, चंपारण। इसके अलावा बाकी नीचे के हिस्सों में नमी का प्रवाह इसी तरह से रहेगा। बंगाल की खाड़ी से नमी आती रहेगी, कहीं पर कुछ बादल बन जाए, पैचेस में बारिश हो जाए, छिटपुट जगहों पर, 1-2 जगहों पर, तो उसको कह नहीं सकते, लेकिन बारिश की उम्मीदें 3, 4 और 5, 6 में भी बहुत कम संभावित हैं। 7 में भी चांसेस कम है। 3, 4 में और 5 में थोड़ा सा इधर उत्तरी क्षेत्रों में चांसेस रहेंगे, इधर थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर छिटपुट चांसेस रहेंगे। उसके बाद 5, 6, 7 में, बेसिकली 5 को भी मैं कह सकता हूँ शाम के दोपहर के बाद से लेकर 5, 6, 7 में पूरे राज्य में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है। 7 की रात से चीज़ें बदलनी शुरू हो सकती हैं। 8 को भी कुछ इलाकों में बरसात इधर से शुरू हो सकती है। 8 के लिए मैं कहूँगा कि अभी जो संभावना दिखाई दे रही है, तो पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद और रोहतास, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, इन भागों में कुछ बारिश की संभावना बन सकती है। वैशाली और पटना, सारण, दरभंगा में भी बरसात की संभावनाएं बन सकती हैं 8 को। उसके बाद 9, 10, 11 में भी चांसेस रहेंगे, क्योंकि एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन सकता है। लेकिन अभी उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई मत करिएगा, क्योंकि वो कितना प्रभावशाली होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। आप मेरे साथ बस बने रहिएगा, अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन्स के माध्यम से, जो नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक पर और 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान लेकर आता हूं उसके माध्यम से। और अब अगर आपको ये जानकारियां ठीक लगती हैं तो अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर इस वीडियो को ज़रूर भेजिए, और उपयोगी अगर जानकारी है तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।